गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एनाइंस। इसमें फर्स्ट एनाइन है एसीटेट आयंस, दैट इज CH3COO। इसमें फर्स्ट टेस्ट है एसीटेट आयंस के लिए व्हेन द सब्सटेंस आर हीटेड विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड फॉर्म द एसिटिक एसिड। जब सब्सटेंस को, जो भी सब्सटेंस आपको पता करना है कि हमारी सब्सटेंस में एसीटेट के आयंस प्रेजेंट हैं या नहीं, वो सब्सटेंस को आप लेंगे इक्वल क्वांटिटी में ऑक्जेलिक एसिड के साथ। जब हीट करते हैं तो एसिटिक एसिड फॉर्म होता है। अगर एसिटिक एसिड फॉर्म होता है दैट मीन्स कि जो हमारा सब्सटेंस दिया गया था उसमें एसीटेट के आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एसीटेट सब्सटेंस में लिया था सोडियम एसीटेट, ऑक्जेलिक एसिड के साथ इक्वल क्वांटिटी में उसको हीट किया तो एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ। दैट मीन्स कि जो सैंपल हमारा दिया गया था, सब्सटेंस दिया गया था, उसमें हमारे में एसीटेट के आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द सब्सटेंस इज मिक्स विद इथाइल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म अ इथाइल एसीटेट रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स ऑर्डर। जब सब्सटेंस को हम इथाइल एल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं, जो भी सैंपल आपको दिया गया है उस सैंपल को आप इथाइल एल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां पर इथाइल एसीटेट फॉर्म होता है। ठीक है, इथाइल एसीटेट फॉर्म होता है दैट मीन्स कि हमारा जो सब्सटेंस दिया गया था उसमें एसीटेट के आयंस प्रेजेंट हैं, और इसको हम, जो इथाइल एसीटेट फॉर्म हुआ था, इसको हम इसके ऑर्डर से पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिया था सोडियम एसीटेट, सब्सटेंस में हमने यहाँ पे सोडियम एसीटेट लिया है, तो सोडियम एसीटेट को जब हमने इथाइल एल्कोहल के साथ मिक्स किया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारा इथाइल एसीटेट फॉर्म हो गया। ठीक है, और कंफर्म हो गया कि जो सब्सटेंस हमें मिला था उसमें एसीटेट के आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इथाइल एसीटेट को हमने कैसे पहचाना, इसकी जो ऑर्डर होती है वो प्लीजेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है सब्सटेंस व्हेन हीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म एसीटोन। ठीक है, जो सब्सटेंस आपको दिया गया है वो सब्सटेंस अगर उसमें एसीटेट प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि जो सब्सटेंस आपको मिला है उसको अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हो तो वहां पर एसीटोन फॉर्म होता है। ठीक है, अब इस एसीटोन को आप कैसे पहचानोगे, जो एसीटोन है और डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर को मॉइस्ट कर लेंगे हम 2% ऑर्थो डाइट्रो बेंजल्डिहाइड सॉल्यूशन से। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन से आपने उसको मॉइस्ट कर दिया, फिर उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद फिर उसको अगेन मॉइस्ट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, और मॉइस्ट करने के बाद उसको टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रख दोगे। जो अगर वो फिल्टर पेपर आपका ब्लू कलर का होता है दैट मीन्स कि आपको जो सब्सटेंस मिला है उसमें हमारे में एसीटेट के आयंस प्रेजेंट हैं। अगर वो ब्लू कलर का नहीं होता दैट मीन्स कि हमारा जो सब्सटेंस मिला था उसमें एसीटेट के आयंस प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट है एसीटेट का व्हेन एक्व सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस व्हेन हीटेड विद lanthanum nitrate solution and add 2 drops of 0.1 normal iodine and add 1 drop of dilute ammonia solution and boil it gives blue PPT। जब हम जो भी सब्सटेंस आपको मिला है, सैंपल मिला है, उसका पहले आप एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसको आप हीट करोगे लैंथेनियम नाइट्रेट के साथ। ठीक है, लैंथेनियम नाइट्रेट के साथ आपने हीट कर दिया उस सॉल्यूशन के साथ, फिर आप उसमें दो ड्रॉप डालोगी 0.1 नॉर्मल आयोडीन की। ठीक है, ये ड्रॉप आपने 2 ड्रॉप इसकी डाल दी और 1 ड्रॉप डालोगे अमोनिया सॉल्यूशन की। ठीक है, और उसको आप फिर बॉईल करोगे। अगर वहां पर ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है दैट मीन्स कि आपका जो सब्सटेंस मिला है उसमें एसीटेट के आयंस प्रेजेंट हैं। अगर वहां पर ब्लू प्रेसिपिटेट नहीं होता दैट मीन्स कि आपके जो सैंपल मिला था, सब्सटेंस मिला था, उसमें एसीटेट के आयंस प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका बाइकार्बोनेट, सेकेंड एनाइन है दैट इज HCO3। इसमें फर्स्ट आपका टेस्ट है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ऑन बॉइलिंग लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विच व्हेन पास इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो भी आपको सब्सटेंस मिला है, सैंपल मिला है, उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे। एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको बॉईल करोगे। बॉईल करने के बाद क्या होगा कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे आपने लिया था, जैसे एक्वा सॉल्यूशन सैंपल में आपने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। जब आपने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। रिलीज होने के साथ साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास किया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब आपने पास किया तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के आयंस जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, उनका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। दैट मीन्स कि जो आपको सैंपल मिला था, सब्सटेंस मिला था, उसमें बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है इसका, when an aqua solution of substance is treated with magnesium sulfate, no precipitate is formed, but on boiling a white precipitate of magnesium carbonate is obtained. Bicarbonate on heating is converted to carbonate which reacts with magnesium sulfate to form basic magnesium carbonate. जब हम क्या करेंगे कि जो भी आपको सब्सटेंस मिला है उसका आपने एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, तो एक्वा सॉल्यूशन को जो भी सैंपल है उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद जब आपको उसको मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ट्रीट करते हो तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब आप ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो सैंपल है, हमने सैंपल में यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के जब आपने बॉईल किया तो वो आपका बाइकार्बोनेट पहले कार्बोनेट आयंस में फॉर्म हो गया। दैट फिर उसके बाद आपने क्या किया कि जो बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ है उसको आपने फर्दर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ट्रीट किया, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जब ट्रीट हुआ ये, तो क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। और दैट मीन्स कि आपका ये सैंपल जो मिला था, सब्सटेंस जो मिला था, उसमें आपके में बाइकार्बोनेट के आयंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टेस्ट है बाइकार्बोनेट्स का, ठीक है। तो इसमें क्या करना, जो भी आपको सब्सटेंस मिला उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद आप उसको ट्रीट करोगे एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो भी सब्सटेंस आपको मिला था, यहाँ पे आपने लिया था सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के जब आपने एसिटिक एसिड के साथ उसको ट्रीट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने ट्रीट किया बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। जब आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की तो उसमें क्या हुआ कि जो बेरियम कार्बोनेट है उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के बाद जो बेरियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, इसको जब आपने HCl के साथ ट्रीट किया तो क्या हुआ कि बेरियम कार्बोनेट जो है वो बेरियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया HCl से ट्रीट करने के बाद। दैट मीन्स कि आपका जो सैंपल मिला था, सब्सटेंस मिला था, उसमें आपके में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के आयंस प्रेजेंट हैं। अगर वहीं यहाँ पे इसका बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता, दैट मीन्स कि आपके में जो सब्सटेंस है उसमें बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के आयंस प्रेजेंट नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है इसका, इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपको सब्सटेंस मिला है उस सब्सटेंस का एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको ट्रीट करेंगे आप मर्क्यूरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ। जब आपने मर्क्यूरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ उसको ट्रीट कर दिया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है मर्क्यूरिक बाइकार्बोनेट का, ठीक है। इट चेंज कलर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है मर्क्यूरिक बाइकार्बोनेट का तो वो मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है, देखो सैंपल में हमने यहाँ पे लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको मर्क्यूरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया तो मर्क्यूरिक बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ, ठीक है। बाइकार्बोनेट फॉर्म होने के बाद बाइकार्बोनेट का जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और फिर मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड को जब डिकम्पोज हुआ, मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड जब डिकम्पोज हुआ तो वो रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और कंफर्म हो गया कि आपका जो सब्सटेंस मिला था उसमें बाइकार्बोनेट के आयंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बोनेट, दैट इज CO3। इसमें आप फर्स्ट टेस्ट है आपका कि जब आपने जो भी सैंपल मिला है, सब्सटेंस मिला है, उस सब्सटेंस को आपने सबसे पहले वाटर में डिसॉल्व कराया। वाटर में डिसॉल्व कराने के बाद फिर उसको ट्रीट किया आपने एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। एसिटिक एसिड के साथ जब आपने ट्रीट किया तो वहां पर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, CO2 का फॉर्मेशन हो गया विद
एफरवेसेंस मतलब बुदबुदाहट के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने क्या किया, बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास किया, और पास करने के बाद क्या हुआ कि बेरियम कार्बोनेट के आयंस जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो गए। ठीक है, बेरियम कार्बोनेट के आयंस प्रेसिपिटेट हो गए, और उसके बाद बेरियम जो कार्बोनेट है उसको आपने फर्दर ऐड कर दिया HCl में। ठीक है, जो भी आप बाइकार्बोनेट यहाँ पे मिला है बेरियम कार्बोनेट, उस बेरियम कार्बोनेट को आपने क्या किया, बेरियम कार्बोनेट को फर्दर HCl के साथ ट्रीट कर दिया, तो जो आपका बेरियम कार्बोनेट था वो बेरियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे सब्सटेंस में हमने लिया था सोडियम कार्बोनेट, इसको एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट किया, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने क्या किया, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद बेरियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, वाइट प्रेसिपिटेट इसका। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के बाद इस बेरियम कार्बोनेट को हमने फर्दर HCl के साथ ट्रीट किया। HCl के साथ ट्रीट करने के साथ साथ जो आपके बेरियम कार्बोनेट था, HCl के साथ ट्रीट होने के बाद बेरियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका टेस्ट बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट का है ये सेकेंड टेस्ट। When aqueous solution of substance is treated with magnesium sulfate gives a white precipitate of magnesium carbonate। जब आप जो भी सब्सटेंस है, जो भी सैंपल है, उसका एक्वस सॉल्यूशन को मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। जैसे यहाँ पे हमने सैंपल में लिया था सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को जब आपने मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया तो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। ठीक है, थर्ड इसका है कार्बोनेट का टेस्ट। व्हेन द सैंपल इज ट्रीटेड विद मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इट गिव्स रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ मर्करी कार्बोनेट। इसमें क्या करना है कि जो आपको सैंपल मिला है, यहाँ पे हमने सैंपल में लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जब आपने क्या किया कि मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ ट्रीट किया तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ आपका मर्करी कार्बोनेट का, और कंफर्म हो गया कि आपका जो सैंपल मिला था, जो सब्सटेंस मिला था, उसमें कार्बोनेट के आयंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट एनायन है आपका क्लोराइड। क्लोराइड का फर्स्ट टेस्ट है when substance is heated with manganese dioxide and sulfuric acid yield chlorine gas which is recognized by its odor। जो भी आपको सब्सटेंस मिला है, जो भी सैंपल मिला है, उसको अगर आप मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या होता है कि क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, क्लोरीन गैस निकलती है, और उस क्लोरीन गैस को आप उसके ऑर्डर से पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने सैंपल में लिया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीज डाइऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो क्या होता है कि क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, निकलती है, जिसको आप इसके ऑर्डर से पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका टेस्ट। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज एसिडिफाइड विद HNO3 नाइट्रिक एसिड and treated with silver nitrate solution gives a cardi white precipitate of silver chloride which is insoluble in dilute nitric acid but डिजॉल्व इन अमोनिया सॉल्यूशन। जो भी आपको सब्सटेंस मिला है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एसिडिफाई करेंगे HNO3 सॉल्यूशन से। ठीक है, HNO3 सॉल्यूशन से जब आपने उसको एसिडिफाई कर लिया, फिर उसके बाद उसको आप ट्रीट करोगे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, ट्रीट कर लिया आपने, ट्रीट करने के बाद वहाँ पर क्या होगा कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का, जो कि नाइट्रिक एसिड में इनसॉल्युबल होता है और अमोनिया सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने सैंपल में लिया था आपका सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को आपने एसिडिफाई कर लिया। एसिडिफाई करने के बाद जब आपने इसको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है आपका टेस्ट क्लोराइड का। व्हेन द सैंपल कंटेनिंग क्लोराइड आयंस इज ट्रीटेड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड H2SO4 and a filter paper
moistened with diphenyl carbazide solution is placed over a opening of test tube, the paper turns violet. ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्लोराइड कंटेनिंग सैंपल लिया, ठीक है, उसको आपने क्या किया, उसको ट्रीट किया पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और H2SO4 के साथ, ठीक है, जो भी सैंपल है उसको आपने ट्रीट किया पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या किया, एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर को आपने डाइफिनाइल कार्बाजाइड सॉल्यूशन के साथ गीला कर लिया, मॉइस्ट कर लिया। मॉइस्ट करने के बाद क्या हुआ कि उस फिल्टर पेपर को आपने टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रख दिया और वो फिल्टर पेपर कुछ देर बाद आपका वॉयलेट कलर का हो जाएगा। अगर वो वॉयलेट कलर का होता है दैट मीन्स कि आपको जो सैंपल मिला है उसमें क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है सिट्रेट। सिट्रेट में फर्स्ट टेस्ट है इसका, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट इज ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन डज नॉट गिव्स एनी प्रेसिपिटेट इन कोल्ड बट ऑन बॉइलिंग गिव्स a white precipitate of calcium citrate which is soluble in acetic acid, then it converted into calcium acetate and citric acid। सबसे पहले क्या किया कि जो भी आपको सैंपल मिला है, सैंपल में हमने यहाँ पे सोडियम सिट्रेट लिया है, ठीक है, तो सोडियम सिट्रेट को जब आपने कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया तो ट्रीट करने के बाद उसको बॉईल किया, ठीक है, बॉईल करने के बाद क्या हुआ कि कैल्शियम सिट्रेट का वाइट प्रेसिपिटेट हमें, जैसे हमने यहाँ पे ये लिया था सोडियम सिट्रेट, तो जब हमने इसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ बॉईल किया, बॉईल करने के बाद क्या हुआ, कैल्शियम सिट्रेट हमारा फॉर्म हो गया, वाइट प्रेसिपिटेट हमारा कैल्शियम सिट्रेट का मिल गया। अब ये क्या है कि ये एसिटिक एसिड में जो है सॉल्युबलाइज होता है, ठीक है, डिजॉल्व हो जाता है। तो जो आपका कैल्शियम सिट्रेट था जिसका वाइट प्रेसिपिटेट मिला था, इसको जब आपने एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो ये आपका सिट्रिक एसिड और कैल्शियम एसीटेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है इसका सिट्रेट का, न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज ट्रीटेड विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सिट्रेट। जो भी आपका सब्सटेंस है सबसे पहले उसका न्यूट्रल सॉल्यूशन बना लेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको आपने ट्रीट किया किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करने के बाद वाइट प्रेसिपिटेट मिला सिल्वर सिट्रेट का, ठीक है, तो सिल्वर सिट्रेट का जब वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया तो कंफर्म हो गया कि जो भी सैंपल हमें मिला था उसमें सिट्रेट के आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें क्या किया आपने कि जो भी आपको सैंपल मिला उसका आपने न्यूट्रल सॉल्यूशन बना लिया। न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या किया कि उस सॉल्यूशन को आपने ट्रीट किया किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, तो वाइट प्रेसिपिटेट हमें सिल्वर सिट्रेट का मिल गया, ठीक है, और कंफर्म हो गया कि हमारा जो सैंपल मिला था, सब्सटेंस मिला था, उसमें सिट्रेट के आयंस प्रेजेंट हैं।